नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। जनपद में छठ पर्व को देखते हुए गुरु गोरक्षनाथ घाट पर बड़ी संख्या में बेदियों का हुआ अस्थायी निर्माण। लोग छठ का पर्व उत्साह, श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ पर्व को देखते हुए रेल यात्रियों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए 243 स्पेशल ट्रेनों का किया संचालन शुरू। छठ महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के निमित्त लगभग सभी तैयारियां जोरों पर। जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने घाटों का किया निरीक्षण। छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एसपी-जीआरपी ने किया निरीक्षण। और अब गतिविधियां विस्तार से। जनपद में छठ पर्व को देखते हुए गुरु गोरक्षनाथ घाट पर बड़ी संख्या में बेदियों का अस्थायी निर्माण किया गया है। लोग छठ का पर्व उत्साह, श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। इस संबंध में छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं का कहना है कि यह आस्था और श्रद्धा का पर्व है। 5 तारीख को खाना, 6 तारीख को खरना, 7 तारीख को शाम का अर्घ है, 8 तारीख को अर्घ देख हम लोग निकल जाएंगे। क्या मानता होती है? बेटी बेटा के लिए, पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए सब मैया पूरा करती हैं। हाँ, सब पूरा होता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है? नारियल, कबलद, नबुआ, मानो जो मिल जाता है उस समय नजर में आ जाता है कि कोई फल है तो फल हम लोग लिया जाता है, वो ले करके माता की चढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि क्या बोला ये नहीं लेंगे, जो नजर में आ जाता है उसको ले लीजिए। यहाँ पे बेदी बनाने आए हैं, ये छठ माता का यहाँ पे पूजा करने के लिए। कब से शुरू हो रहा है? जी 7 तारीख को शाम को है और 8 तारीख को सुबह वाला अर्घ है। जी क्या मानता होती है इस त्योहार? इस त्योहार में बच्चे की मानता होती है, घर और बनने का मानता होता है। किसी का तबीयत खराब हो, मन्नत किया जाता है, पूरा हो जाता है तो अपना ठीक हो जाते हैं तो अपना किया जाता है, कोशिश भरा जाता है शादी के लिए। चढ़ाया क्या जाता है? इसमें यही फल उल चढ़ाया जाता है, अनानास है, नींबुआ है और शरीफा है, नारियल है, गन्ना है, फल है, सब ठोकुआ पूड़ी। आज से त्योहार स्टार्ट है। हाँ आज ही से, आज खरना है सर ना। हाँ खरना है। पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ को देखते हुए रेलवे यात्रियों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए 243 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। साथ ही 1663 फेरे ट्रेनों द्वारा लगाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। अगर पूरे पूजा के दौरान जो ट्रेनें चलाई गई हैं उसकी बात करें तो कुल 243 पूजा विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि 1663 फेरों में चलाई जा रही हैं। अगर डेली पोजीशन की बात करें तो आज यानी कि 5 नवंबर को हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे से 25 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनों की बात मैं कर रहा हूँ, 25 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से या तो ओरिजिनेट हो रही है या टर्मिनेट हो रही है। और इसके अतिरिक्त 12 ऐसी स्पेशल ट्रेनें हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन से होकर जा रही हैं, यानी कि पासिंग ट्रेनें। तो कुल 37 स्पेशल ट्रेन आज चला रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 6 नवंबर की बात करें, कल की बात करें, तो कल भी हम लोग 25 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें ऐसी चला रहे हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, और 14 पासिंग ट्रेनें जा रही हैं। इनमें से सभी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस के लिए ट्रेनें चल रही हैं, जहाँ से यात्री ज़्यादा संख्या में यहाँ आते हैं और या फिर यहाँ से वापस अपने कार्यस्थल को लौटते हैं। तो डेली पोजीशन बनाकर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और यात्रियों को ये सूचना पहुंच सके, इसके लिए अलग अलग प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि स्टेशनों पर हम लोगों ने होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं, वहाँ पर डेली की डेली कितनी स्पेशल ट्रेनें किस डेस्टिनेशन के लिए चल रही हैं, किस टाइम पे चल रही हैं, वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर स्टेशनों पर यात्री सुविधा की बात करें इस पर्व के दौरान, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर हम लोगों ने 5 होल्डिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं, जिसमें यात्री सुविधा से संबंधित सिटिंग एरिया बनाया गया है,
अनाउंसमेंट सिस्टम जो था स्टेशन का उसको एक्सटेंड करके वहाँ तक ले गए हैं। ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, वहाँ पे मे आई हेल्प बूथ बनाया गया है, जिससे कि यात्रियों को जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनके संबंध में जानकारी दी जा सके। और इसके अतिरिक्त यात्री इस संबंध में जो भी विस्तृत जानकारी चाहें उसके लिए NTES जो वेब पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है, उसके माध्यम से जाकर सर्च कर सकते हैं ट्रेन बिटवीन स्टेशंस। उसमें सभी स्पेशल ट्रेनों की पोजीशन दी जाती है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एडिशनल रेक फॉर्म करके भी रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि रेगुलर जैसी ज़रूरत पड़ रही है उसके हिसाब से शॉर्ट नोटिस पे भी हम लोग स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई करके कुछ महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस के लिए चला रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में अभी आप लोगों ने देखा उधना से स्पेशल ट्रेनें चलाकर जो गुजरात की यात्री थे, वहाँ काफ़ी संख्या में जो यहाँ के लोग थे गुजरात में काम करते हैं, उनको अपने घरों तक पहुंचाने का कार्य भारतीय रेलवे ने किया। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। एनी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा ब्रिज एवं सिग्नल वर्कशॉप के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर यूनियन के महामंत्री 109 वर्षीय KL गुप्त ने वर्कशॉप के समक्ष भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। यूनियन के वरिष्ठ नेता सिग्नल कारखाना के शाखा मंत्री मनोज कुमार मिश्र ने बताया, हमारे यहाँ APO महोदय 4-5 महीने से आए हुए हैं, एक भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। उसी के विरोध में हमारे महामंत्री जी, मजदूर यूनियन के महामंत्री श्री कन्हैयालाल गुप्ता जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिग्नल कारखाने के सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ब्रिज वर्कशॉप के सभी पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि सीनियरिटी के आधार पर ऊपर से प्रमोशन किया जाए, JEE से SSC का, उसके बाद JEE से MCM से JEE का, आए लोग ग्रेड 1 से MCM का, आए लोग नीचे से कर रहे हैं तो कर्मचारी बहुत नहीं मिल पा रहे हैं, उनका प्रमोशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर मांगे नहीं मांगी जा रही है तो रेल का चक्का जाम किया जाएगा। छठ महापर्व के सकुशल संपन्न कराने के निमित्त लगभग सभी तैयारियां जोरों पर हैं। आज जिलाधिकारी कृष्णा करुरेश ने घाटों का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को और बेहतर बनाए जाने की सलाह दी। हमारे यहाँ जनपद गोरखपुर में 7 तारीख और 8 तारीख को छठ पूजा के संबंध में तैयारी का निरीक्षण हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली जो हमें मूल काम देखना है वो है घाटों की साफ सफाई, उसके अलावा बैरिकेटिंग, ये गोताखोर हों, पर्याप्त PAC और NDRF की टीम बोट्स अवेलेबल रहे। इसी तरह जो अप्रोच रोड्स है, लाइटिंग्स है, साफ सफाई है, थोड़ा ब्यूटिफिकेशंस है, ये सारे काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। और ये निरीक्षण हमारे और कप्तान साहब के द्वारा किया गया है। सफिशिएंट फोर्सेस भी रखी जाएंगी और ये कोशिश किया जाएगा कि जितने भी श्रद्धालु आए जो पूजा करें उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं। नदी के पानी में किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, उसे निपटने के लिए NDRF, SDRF, तैराक पुलिस की तैनाती की गई। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छठ का महापर्व जनपद गोरखपुर के सभी क्षेत्रों में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सभी थाना क्षेत्रों में इस पर्व की तैयारी हेतु पूर्व से ही निर्देश निर्गत किए गए हैं। सभी अधिकारियों को छठ घाटों पर या जहां जहां पर भी इससे संबंधित और आयोजन होते हैं वहां पर स्थलीय निरीक्षण करने, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इसकी तैयारियों को समय से पूरा करने, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सुगमता के लिए सभी प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जहां से भी रास्ते होकर के छठ घाट को जाते हैं वहां के CCTV कैमरास, वहां पर पुलिस की पिकेट और पेट्रोलिंग का भी पूरा खाका बना लिया गया है, ड्यूटीज लगा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य हमारे घाट हैं वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इस पूरे आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए ड्रोन से भी निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को इस महापर्व की बहुत सी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीणा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर आदि जगहों पर डॉग स्क्वाड के साथ जीआरपी के अधिकारी मुस्तैद रहे। महवा कृषि मंडी के सचिव प्रवीण कुमार अवस्थी ने छठ पर्व के मद्देनजर सड़कों पर फलों की दुकान लगाने वालों को निर्देश दिया कि वे श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करें। सचिव ने बातचीत में बताया कि गार्डों के माध्यम से आवागमन को सुचारू बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि छठ का पर्व जो है ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आपके चैनल के माध्यम से सभी को हर छठ पर्व की जो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। छठ पर्व पे महबा मंडी, चूँकि फल मंडी यहाँ पे काफ़ी बड़ी मंडी है, तो क्रेता विक्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में रहती है। यहाँ पर जो खरीदार हैं वो जनपद के एवं जनपद के आसपास जो जनपद है वहाँ से, बिहार से, मतलब दूर दराज के लोग यहाँ पर अपना सामान बेचने भी आते हैं और खरीदार भी आते हैं। तो ऐसे में जब भीड़ बढ़ जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए मंडी प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। सेक्टर कर्मचारियों की ड्यूटी सेक्टर में लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके सारे तैयारियां पूरी की गई हैं। हाँ, निरीक्षण नियमित रूप से मेरे द्वारा जो है निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ पर भी लगता है कि यहाँ समस्याएं हैं तो उसको तुरंत निस्तारण कराते हैं। मंडी में हमारे सुरक्षा गार्ड भी हैं, वो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं कि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो, जाम इत्यादि की कोई समस्या ना हो, प्रकाश की समस्या ना हो, पेयजल की समस्या ना हो। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी निगरानी बनाए हुए। सर कहाँ से व्यापारी यहाँ पे जनपद के रहते हैं एवं जनपद के आसपास जितने भी हैं, महाराजनगर, कुशीनगर, बिहार इत्यादि, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे खरीदारी। नगर निगम में आज संभव समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कई प्रकरणों के संबंध में सुनवाई और मामलों का निपटारा किया। ये पुलिया है, ये पुली बच्चे बहन यहाँ से गुजरती है, नहीं सुन रहे हैं आराम से। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सभी नगर निकायों में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से संबंधित सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं, सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं और महानगर वासी जो नगर निगम से संबंधित किसी भी शिकायत को लेकर आते हैं उनकी समस्या का समाधान कराया जाता है। उसी क्रम में आज संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे नगर निगम के सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं और अधिकतर शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं वो हमारी टैक्स से संबंधित, निर्माण से संबंधित, साफ सफाई की व्यवस्था से संबंधित है। साथ ही साथ क्योंकि छठ का पर्व भी आने वाला है तो उससे संबंध में भी हमने यहाँ पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका कुछ शिकायतों का तुरंत निस्तारण कराया गया है। और साथ ही हर प्रत्येक संभव दिवस के दिन हम यहाँ पे GIS आपत्तियों के निस्तारण का भी कैंप लगाते हैं, जिसमें GIS से संबंधित जो आपत्तियां हैं उनको भी निस्तारित मौके पे ही करवाई जा सके। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।